चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, व्हाट डू यू बाय प्रोसीजर, व्हाट डू यू बाय फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ प्रोसीजर, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, what is stored procedure, what is stored function, how to call a procedure from a PLSQL block, how to call a procedure from SQL command, SQL अपना prompt। ठीक है, similarly how to call a function from a program and how to call a function from a SQL prompt। ठीक है, इतना हमें आज देखना है। ठीक है, और उसमें आज पॉसिबल हो सके तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज बनाना भी सीख लेंगे हम। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज प्रोसीजर। ठीक है, सो a stored procedure or simple a procedure is a named PLSQL block which performs one or more specific task। ठीक है, SQL ब्लॉक है, named PLSQL ब्लॉक है। ठीक है, which performs one or more specific task। तो कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, PLSQL में प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो जैसे हम लोग सी में प्रोसीजर्स क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो सिंटेक्स है क्रिएट करने का वो क्या है, सिंटेक्स जो है वो है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एंड देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स मतलब आपके पास तीन टाइप के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पहला है इन पैरामीटर, दूसरा है आउट पैरामीटर, तीसरा है इन आउट पैरामीटर। ठीक है, सो सिंटेक्स इज क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, एक प्रोसीजर का नेम देंगे हम, और उसके बाद हम देंगे इन ब्रैकेट लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, क्या क्या आर्गुमेंट्स में इनपुट ले रहा हूं या आउटपुट ले रहा हूं या इनपुट आउटपुट कर रहा हूं। तो तीन टाइप के होते हैं, इनपुट पैरामीटर्स, आउटपुट पैरामीटर्स एंड इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद है इस ऑब्लिक एस, मतलब इस एस में कुछ भी आप लगाइए। ठीक है, इस ऑब्लिक एस, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप इसमें डिक्लेरेशन सेक्शन में जाएंगे। फिर आएगा बिगिन, बिगिन के बाद एग्जीक्यूशन सेक्शन, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको प्रोसीजर में प्रोसीड करना है वो आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो आपको मिलेगा एक्सेप्शन सेक्शन, जिसमें आप हैंडल करेंगे उस एक्सेप्शन सेक्शन को, और फिर ये हो जाएगा आपका एंड ऑफ द प्रोसीजर। क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स क्रिएट और रिप्लेस। और रिप्लेस इज ऑप्शनल पार्ट, क्योंकि अगर आपको पुराने प्रोसीजर में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप रिप्लेस यूज करेंगे, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा क्रिएट। सो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, देन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, जो भी आर्गुमेंट्स हमें उस प्रोसीजर में देने हैं। ठीक है, आर्गुमेंट्स तीन टाइप के हमने पढ़े, इनपुट, आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। इनपुट पैरामीटर मतलब मेरे प्रोसीजर में ये सिर्फ पैरामीटर जो है वैल्यू इनपुट लेके आएगा बस। ठीक है, आउटपुट मैं नहीं कर सकता। आउटपुट पैरामीटर मतलब मेरे प्रोसीजर से वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, एज एन आउटपुट जाएगी। ठीक है, और इनपुट आउटपुट मतलब सेम पर्टिकुलर आर्गुमेंट से मैं इनपुट भी कर सकता हूं प्रोसीजर में, आउटपुट भी कर सकता हूं प्रोसीजर में। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के पैरामीटर्स हैं। इनपुट मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट ले सकता हूं, आउटपुट नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर पैरामीटर से। आउट पैरामीटर मतलब मैं उस पर्टिकुलर पैरामीटर को मैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कर सकता हूं प्रोसीजर से, मैं उसमें से इनपुट नहीं कर सकता। और इन आउट मतलब मैं इनपुट भी कर सकता हूं, मैं आउटपुट भी कर सकता हूं। ठीक है, अब इनपुट पैरामीटर जो है वो मेरा कांस्टेंट भी हो सकता है, वो मेरा वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू मैं पास कर रहा हूं 10, 20, 30 या कोई नेम पास कर रहा हूं तो वो मैं कांस्टेंट पास कर सकता हूं किसमें, प्रोसीजर में, एज एन इनपुट पैरामीटर। ठीक है, मैं वेरिएबल की वैल्यू भी पास कर सकता हूं कि मैं पहले वेरिएबल में कोई वैल्यू ले लूं a = 10 और फिर उस a को मैं क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। क्लियर है? तो इनपुट पैरामीटर में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों में पास कर सकता हूं। आउटपुट पैरामीटर में मैं आउटपुट ले रहा हूं तो मेरे को अब यहां पर वेरिएबल ही चाहिए। सिमिलरली इनपुट आउटपुट में मैं इनपुट और आउटपुट दोनों कर रहा हूं तो अगेन मुझे क्या चाहिए, नेम ऑफ द वेरिएबल ही चाहिए। ठीक है, नेम्ड वेरिएबल चाहिए जिससे मैं क्या करूं, इनपुट और आउटपुट दोनों परफॉर्म कर सकूं। क्लियर? ये जो सिंटैक्स था, ये सिंटैक्स हमने पढ़ा किसका, ये सिंटैक्स है प्रोसीजर का। एंड प्रोसीजर इज, इट इज एन लिस्ट, it is an sequence of PLSQL name block
विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन और प्रोसीजर दो पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन और प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फंक्शन जो है एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि प्रोसीजर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो फंक्शन का यूज हम जनरली कब करते हैं, फंक्शन का यूज जनरली हम करते हैं जब हमें कोई वैल्यू कंप्यूट करके लानी हो। ठीक है, जैसे हम लिख रहे थे सेलेक्ट एबीएस ऑफ 10 फ्रॉम ड्यूएल, तो हम क्या कर रहे थे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे थे। या सेलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ 10, 20, 30, 40 फ्रॉम ड्यूएल, तो हम क्या कर रहे थे, उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, या सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो उन सैलरी कॉलम की क्या कर रहा था, सारी वैल्यूज को सम कर रहा था और निकाल रहा था। सो दीज आर ऑल फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमेशा एक वैल्यू कंप्यूट करके लाएगा, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। Whereas प्रोसीजर क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल, मुझे डिपार्टमेंट 10 के सारे एम्प्लॉइज निकालने हैं। ठीक है, तो मेरा इनपुट जो आएगा वो जाएगा 10, उसके सारे एम्प्लॉय नेम्स में क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, या फिर मैं एक एम्प्लॉय नंबर को इनपुट लूंगा और उसके एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक प्रोसीजर हो जाएगा कि मैं एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं कि इस प्रोसीजर से मुझे ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो प्रोसीजर जो वैल्यू है वो कंप्यूट कर भी सकता है, वो कंप्यूट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मतलब प्रोसीजर जो है वो डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। यहां पर आपको रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग इन आउट और आउट पैरामीटर से वैल्यू आउटपुट ले सकते हैं, जो हमने सी और सी प्लस में कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था, सेम कॉल बाय रेफरेंस प्रोसीजर यहाँ भी है। ठीक है, कि जो पैरामीटर आपने आउट में लिया है उससे आप इनपुट, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू से आप आउटपुट ले सकते हो अपने ओरिजिनल प्रोग्राम में। क्लियर? अब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रोसीजर। तो स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट से। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट में मेरे पास कुछ टेबल्स होंगी। ये कुछ टेबल्स हैं, इसमें एक टेबल है मेरे पास ईएमपी टेबल। ठीक है, तो मेरे पास ईएमपी टेबल है। अच्छा, ईएमपी टेबल से पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं ईडी, और ईडी करके मैं क्या कर रहा हूं, प्रोसीजर का पहला प्रोग्राम लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं ईडी प्रोसीजर 1। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, पहला प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं मैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, एक प्रोसीजर क्रिएट करूंगा, और उस प्रोसीजर से मैं क्या करूंगा, एक नंबर इनपुट लूंगा, उस नंबर का मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल निकाल के डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं प्रोसीजर 1। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में मुझे क्या चाहिए, एक वैल्यू इनपुट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, डिक्लेरेशन मैंने लिया n नंबर कोलन इक्वल्स टू एम्परसन n, मैंने एक नंबर इनपुट ले लिया है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं बिगिन। ठीक है, बिगिन के बाद मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर n का मुझे क्या चाहिए, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो अभी तक मैं जो प्रोग्राम लिख रहा था, मैं इस प्रोग्राम में क्या कर रहा था कि उस प्रोग्राम में मैं फैक्टोरियल निकालने के लिए कोई लूप लगा रहा था, लूप लगा के मैं उसको वहीं डिस्प्ले कर रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर आई इन 1 डॉट डॉट n, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लूप, और लूप के अंदर लिखता हूँ मैं f कोलन इक्वल्स टू f इंटू आई, और ये हो जाएगा मेरा एंड लूप। एंड, ये था मेरा सिंपल सा एक प्रोग्राम जिसमें मैं क्या कर रहा था, फैक्टोरियल निकाल रहा था। ठीक है, मुझे f की वैल्यू इनपुट लेनी, सॉरी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 1 से। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा था कि एक वैल्यू मैं इनपुट ले रहा हूं और उसका मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टोरियल निकाल के मुझे डिस्प्ले भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, एट द एंड यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा था dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं फैक्टोरियल ऑफ आई
सॉरी n इज इक्वल्स टू और f, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल्स टू f। ये मेरा हो गया प्रोग्राम, सिंपल सा PLSQL प्रोग्राम, जिसमें मैं क्या कर रहा था, एक नंबर इनपुट ले रहा था और उसका फैक्टोरियल निकाल रहा था। अभी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सर्वर आउटपुट ऑन नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे लिखा सेट सर्वर आउटपुट ऑन और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। 5 लेते हैं तो आउटपुट आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। लेकिन ये जो प्रोग्राम ने लिखा है ये एक PLSQL प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर भी इनपुट ले रहा हूँ, फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, फैक्टोरियल निकाल के उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये सेम चीज प्रोसीजर के थ्रू करनी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन सेक्शन में मुझे एक प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नेम मैं देता हूं सपोज p_fact। ठीक है, अब इस p_fact में मुझे एक नंबर इनपुट चाहिए, तो मैंने लिखा n in नंबर। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, प्रोसीजर को डिक्लेयर कर दिया। तो डिक्लेरेशन मैंने कैसे किया, मैंने लिखा प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एंड लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट पैरामीटर लिया है n, इस n की वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा था, उसी को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पास करूंगा। ठीक है, सो n इन नंबर, इन पैरामीटर मैंने यहाँ पे दिया है, मैं अगर यहाँ पे हटा दूं तो भी ये बाय डिफॉल्ट इन ही लेगा। ठीक है, बेटर है फिलहाल हम यूज कर लेते हैं इन। ठीक है, ये हमने अभी क्या किया है, प्रोसीजर को डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रोसीजर को क्रिएट करना है। तो बिगिन सेक्शन में आ जाते हैं। अब बिगिन सेक्शन में हम लिखते हैं प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम इज p_fact n इन नंबर, उसके बाद हम लिख रहे हैं इस, और इस करने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ डिक्लेयर करना है क्या। तो मैं ये जो f इज इक्वल टू 1 जो है यहां से हटा देता हूं। ये मुझे कहां डिक्लेयर करना है, ये मुझे प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर करना है। अंदर डिक्लेयर करने के बाद मैं लिख रहा हूं बिगिन, और बिगिन के बाद मैं लिख रहा हूं फॉर i इन 1 ... और मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या कर देनी है, ये पर्टिकुलर वैल्यू मैंने निकाल ली है। किस पे निकाली है, f में, f कोलन इक्वल्स टू f इंटू आई। तो ये मेरा लूप चलेगा, ये लूप मेरा n टाइम्स चलेगा। n की वैल्यू मैं कहां से ले रहा हूं, इनपुट ले रहा हूं प्रोसीजर में। ठीक है, उस n टाइम्स में क्या कर रहा हूं, लूप चला रहा हूं, लूप चला के मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूं। सो दिस इज माई एंड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, अब इस प्रोसीजर को मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मुझे फिर से एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखा सपोज f1, और मैं यहाँ पे लिखा है f1 में नंबर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए f1 कोलन इक्वल्स टू p_fact। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा p_fact, और अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूं n, और n के बाद मैं दे रहा हूं f1। तो मुझे यहाँ पर प्रोसीजर में एक पैरामीटर और लेना पड़ेगा, तो यहां मैं ले रहा हूं m आउट नंबर। ठीक है, अब ये आउट पैरामीटर क्यों लिया मुझे, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में इनपुट भी चाहिए और आउटपुट भी चाहिए। तो मैंने इनपुट के लिए n दे दिया, आउटपुट के लिए मैंने m दे दिया। ठीक है, तो यहां पर ही मेरा प्रोसीजर कहां तक चल रहा था, यहां तक चल रहा था। इस लूप में मेरे पास फैक्टोरियल निकल के f में आ चुका है। इस f की वैल्यू को मैंने किस में डाल दिया, fm में डाल दिया। ठीक है, अब मैंने यहां से इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कॉल किया है। कॉल करने के बाद मेरा जो वैल्यू आएगी वो f1 में आ जाएगी, तो मैं यहाँ f1 में वैल्यू प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज माई प्रोसीजर डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ माई प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर डेफिनेशन। ठीक है, एंड दिस इज माई प्रोसीजर कॉलिंग। ठीक है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूं। तो कॉल करने के समय मेरे को पहला आर्गुमेंट इनपुट कर देना है, सेकंड आर्गुमेंट आउटपुट का देना है। ठीक है, तो इनपुट मैंने पहले ही n में ले लिया था, उस इनपुट पैरामीटर को मैंने यहाँ पास कर दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो इनपुट पैरामीटर है, मैं बिना इनपुट लिए भी
वैल्यू दे सकता हूँ, तो बेटर है कि जो इनपुट मैं दूंगा उसी इनपुट का हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, सेव करके हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरा पहला प्रोग्राम था प्रोसीजर 1, दिया जाएगा @प्रोसीजर1, वैल्यू मांग रहा है 5, तो बहुत सारे एरर आ जा रहे हैं। एरर क्यों आ रहे हैं देखते हैं। प्रोसीजर डेफिनेशन एंड कोलन इक्वल्स टू नंबर 5 लाइन 6 कॉलम 2। ये जो मैंने फिलहाल ये डाला है इनको हटा देते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोसीजर डिक्लेरेशन, दिस इज प्रोसीजर डेफिनेशन। अच्छा, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। एक काम करते हैं, यहीं पे अगर हम सिर्फ प्रोसीजर लिखते हैं तो एरर आए कि नहीं लिखते हैं उसको। अभी भी एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, एम इन नंबर, एम आउट नंबर, लाइन 6 कॉलम 2 कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 में p अंडरस्कोर फैक्ट, n इन नंबर, m आउट नंबर, इसमें आ रहा है एरर। यहाँ पे लगा देते हैं क्रिएट और रिप्लेस। तो भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? सर सेमीकोलन लगेगा क्या? कहाँ पर? इस वाले बिगिन के बाद, इसके पहले वाले में। यहाँ पर यस सर। नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगता है ना, डेफिनेशन में तो अभी चल रहा है। डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है। देखिए सिंटेक्स में भी हमने यहाँ जो पढ़ा है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इज, तो यहाँ पे कहीं सेमीकोलन को सिंटेक्स तो है नहीं है। देखिए यहाँ पे जो ले रहा है यहाँ पर भी नहीं है ना, तो यहाँ तो नहीं लगेगा। लेकिन ये मैं भी बना रहा था, स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फिलहाल सिंपल प्रोसीजर क्रिएट कर रहा था मैं। देखते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है। प्रोसीजर की स्पेलिंग सही है? यस सर। इनको डिक्लेयर करना होगा क्या? क्या करना पड़ेगा? एम एक को काम डिक्लेयर। काम करते हैं, इसको n1 और n2 कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है सेम नेम के वेरिएबल्स में ले लिए हैं। Procedure p underscore fact, n1 in number, m out number. Counters the symbol procedure when expecting one of the following: begin case, declare exit, for go to if, loop, not null, pragma. 1612 p underscore fact, 18:4 end of file. देखिए यहां से लेकर यहां तक हमने डिक्लेरेशन किया है ना, फिर हमने
बिगिन सेक्शन स्टार्ट किया, ये मेरा बिगिन सेक्शन चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, है ना। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा चीज ऐसा तो नहीं है जो मैं डिक्लेयर इसके अंदर कर रहा हूं तो अंदर ही यूज कर रहा हूं। हाँ, यहाँ पर मैंने M1 लिखना था, ये तो M1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं, यहाँ पे तो N ही आएगा, है ना। ये इनपुट पैरामीटर हो गया, आउटपुट पैरामीटर यहाँ पे मैंने M1 लिया था, F1 और M1 सेम रहेगा। तब भी नहीं ले रहा है, चलो ठीक है। स्टोर प्रोसीजर देखते हैं, इसको एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम हमने दिया p_fact, ये तो एंड फॉर था ना। हाँ, चलिए यहाँ देखते हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर p_fact, n को इनपुट में लिया है मैंने, m को मैंने आउटपुट में लिया है ना। ये आउटपुट हो गया और ये यहाँ पे मेरा रहेगा, हाँ, ये अब मेरा यहाँ पर कॉल नहीं होगा क्योंकि प्रोसीजर क्रिएट हुआ है अभी। ठीक है, ये मेरा इफ एंड लूप, ये भी एंड नहीं आएगा यहाँ पर, बिगिन टू एंड, है ना। ये मेरा प्रोसीजर है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं ये देखते हैं। प्रोसीजर क्रिएटेड आ गया, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ना, ये प्रोग्राम मेरा प्रोसीजर क्रिएट कर रहा है परमानेंटली। ठीक है, मेरे यूजर में ये स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, अभी से पहले जो प्रोग्राम बना रहा था वो मेरा था लोकल प्रोसीजर। तो लोकल प्रोसीजर को हम वहां पर क्या कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, फिर कॉल कर रहे थे, उसमें कुछ एरर आ रहा है, उसको देखते हैं अभी। ये मैंने किया है स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब ये मेरा प्रोसीजर अगर मैंने क्रिएट किया है तो ये मेरा परमानेंटली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इस यूजर के अंदर मैं इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ prg1। ठीक है, तो prg1 में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ बिगिन करके मैं एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर n, नंबर कोलन इक्वल्स टू और %n। ठीक है, f नंबर, और फिर मैं लिख रहा हूँ बिगिन, सॉरी ऊपर आएगा डिक्लेयर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर मैंने इनपुट लिया था उसका मुझे निकालना है फैक्टोरियल। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ p_fact n, f, और फिर मैं लिखूंगा dbms_output डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और लिखूंगा मैं फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल्स टू, और फैक्टोरियल मिल रहा है मुझे f में, और ये हो गया मेरा प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा prg1। तो ये prg1 को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ 5, तो आउटपुट आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है, तो ये मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मैंने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया, वो मेरा था प्रोसीजर 1। ठीक है, ये मेरा प्रोसीजर 1 में स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है, इसको मैं कितने भी प्रोग्राम्स में मैं इनको कॉल कर सकता हूँ p_fact। ठीक है, तो किसी भी, मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी प्रोग्राम के अंदर मैं इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोसीजर नेम विथ आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट इसका इनपुट पैरामीटर था, तो मैंने वैल्यू इनपुट लेके इनपुट कर दिया है। दूसरा मेरा आउटपुट पैरामीटर है, तो इसमें आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग
स्टोर्ड प्रोसीजर। सेकंड है कि हम यहाँ पे लिखें, पहले हम लिखें वेरिएबल, और एक वेरिएबल हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल एक्स, ठीक है, वेरिएबल कोलन एक्स, एक मिनट, इसको भी डिक्लेयर करने का तरीका है, वेरिएबल एक्स नंबर, ठीक है। तो एक वेरिएबल मैंने एक्स को नंबर में डिक्लेयर किया है, मतलब एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप नंबर है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करके मैं प्रोसीजर का नेम लिखता हूँ। प्रोसीजर नेम है मेरा फैक्ट, पी अंडरस्कोर फैक्ट। पहला इनपुट पैरामीटर था तो मैंने 5 दिया, दूसरा मेरा आउटपुट पैरामीटर तो मैंने दिया कोलन एक्स। ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ रही है 120। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, तो एक्स में आ जाएगा 720, ठीक है। तो ये जो कोलन एक्स है ये मेरा बाइंड वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल को मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट लिखूं या शॉर्ट फॉर्म में एक्जिक भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी, तो मैं लिखूंगा प्रिंट नेम ऑफ प्रिंट एंड देन स्पेस देके नेम ऑफ द वेरिएबल। तो नेम ऑफ द वेरिएबल इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ रही 120। क्लियर है। तो ये मेरा है प्रोसीजर, मैंने क्रिएट किया है स्टोर्ड प्रोसीजर, जिसको मैं एसक्यूएल फॉर्म में भी क्रिएट मतलब कॉल कर सकता हूं, किसी प्रोग्राम के अंदर भी कॉल कर सकता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं वो जो पहला प्रोग्राम हम लिख रहे थे, ठीक है। ये मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर था। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक ही प्रोग्राम के अंदर मैं इस प्रोसीजर को क्रिएट करता हूं और उसी के अंदर कॉल करता हूं, तो दूसरे प्रोग्राम में वो कॉल नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको हम, और कॉपी करके हम लिखते हैं ईडी प्रोसीजर 2, ठीक है। नई फाइल क्रिएट करने बोल रहा है, क्रिएट कर दिया हमने। कॉपी नहीं हो पाया उसमें, इसको हमने पूरा कॉपी किया। कॉपी करके मैं लिख रहा हूं प्रोसीजर 2 में, ये पेस्ट किया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर था। इसको क्रिएट करने के बाद मैं दूसरे प्रोग्राम में जा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस प्रोग्राम को मैं यहां भी लिख देता हूं, डिक्लेयर एन नंबर कोलन इक्वल्स टू एम्परसेंड एन, और यहां पे हम लेते हैं F1 नंबर, फिर हम लिखते हैं बिगिन, और बिगिन करके ये स्टोर प्रोसीजर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो पहली बात, ये क्रिएट करने से पहले मुझे इस प्रोसीजर को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को डिक्लेयर करने के लिए हम लिख रहे थे प्रोसीजर, और प्रोसीजर था मेरा पी अंडरस्कोर फैक्ट 1। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, फैक्ट 1 कर देता हूँ, क्योंकि हम प्राइवेट प्रोसीजर बना रहे हैं, पब्लिक प्रोसीजर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोसीजर जो था मेरा स्टोर प्रोसीजर था, जिसको मैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकता था, ठीक है। अब हम पी फैक्ट 1 के नाम से बना रहे हैं। तो इसमें पहला आर्गुमेंट मेरा जो है वो इनपुट है, यहाँ पे मैंने दिया एन इन नंबर, एम आउट नंबर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा प्रोसीजर पी फैक्ट 1 एन इन नंबर एम आउट नंबर इस, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उस वेरिएबल में वैल्यू ला रहे हैं। वैल्यू लाने के बाद एम में वो वैल्यू चले जा रही है, ठीक है। वैल्यू जाने के बाद यहाँ तक मेरा प्रोसीजर था। अब मुझे इस प्रोसीजर को कॉल भी करना है, तो मैं लिख रहा हूँ पी अंडरस्कोर फैक्ट 1, और इसके अंदर मैं एन की वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ और F1 में आउटपुट ले रहा हूँ, और फिर मैं आउटपुट कर रहा हूँ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू F1, ठीक है। यही प्रोग्राम लिखा था हमने पहले भी,
सेव करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर आ रहा है इसमें एरर। तो या तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है या तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ कहीं ना कहीं क्रिएट और रिप्लेस लिखना पड़ेगा। क्रिएट और रिप्लेस में भी एरर आ रहा है। वैल्यू तो वहां देनी ही पड़ेगी, तो एन इन नंबर एम आउट नंबर ये लेना ही पड़ेगा हमें। यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट, तो भी आ रहा है एरर। सो प्रोसीजर नेम और उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, काम करते हैं यहाँ पर एंड करके देखें। वैसे एंड तो गलत ही होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन में एंड नहीं होता। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो डिक्लेरेशन से लेकर डेफिनेशन सेक्शन है पूरा यहाँ जाएगा। बिगिन में सिर्फ और सिर्फ हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर को मैं बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जीक्यूट अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेरिएबल एक्स नंबर और फिर मैं लिखूं एग्जीक्यूट p अंडरस्कोर फैक्ट 1 था वो, और उसमें देता हूं 5:x, तो ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी फैक्ट जो आपका प्रोसीजर है वो मैंने क्रिएट नहीं किया है। मैंने क्रिएट किसमें किया है? प्रोग्राम के अंदर किया है। तो प्रोग्राम के अंदर ही मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, उसी के अंदर मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एसक्यूएल फॉर्म में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, दूसरे प्रोग्राम में भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर मैंने इस प्रोग्राम के अंदर ही क्रिएट किया है, तो इसी प्रोग्राम के अंदर ही मैं इसको क्या कर सकता हूँ? कॉल कर सकता हूँ। दूसरे प्रोग्राम में अगर मैं इसको कॉल करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने PRG1 में किया था, अगर मैं यहाँ पे फैक्ट 1 करूं तो ये मेरा एरर शो करेगा। क्लियर है? क्योंकि ऐसा प्रोसीजर मैंने क्रिएट नहीं किया है, वो प्रोग्राम के अंदर ही क्रिएट हो रहा है, उसी के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। जबकि p_fact1 जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, वो प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर मेरा, ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर मेरा क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर है। मैंने यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसीजर मेरा क्रिएट हो चुका है मेरे यूजर में, मतलब इस यूजर के अंदर मैं इस प्रोसीजर को कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में या एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं। क्लियर? अब देखते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के लिए फिर से इसको सेव करते हैं, या एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले देखते हैं सिंपल फंक्शन।
ये जो प्रोग्राम था मेरा, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं लिख रहा हूँ ed function1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है फंक्शन। सेम मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है फंक्शन से। तो मैं लिख रहा हूं f_fact। ठीक है, अब मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही आर्गुमेंट इनपुट ले रहा हूं n, जिसका मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। अब यहां मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न, और रिटर्न क्या कर रहा है, ये नंबर इनपुट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक नंबर इनपुट ले रहा है, एक नंबर वो डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस करके मेरा प्रोग्राम बाकी सब सेम है। मुझे अब आउट पैरामीटर नहीं है, तो ये करने की नीड नहीं है, बल्कि मुझे आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, और रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एफ को मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे f1 कोलन इक्वल्स टू, और यहाँ पे देना पड़ेगा f_fact ऑफ n, तब मुझे मिलेगा फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू f1। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक एक फंक्शन क्रिएट किया है। फंक्शन का जो नेम है वो है f_fact। एक ही पैरामीटर वो इनपुट ले रहा है, वो है n, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनपुट पैरामीटर है। ठीक है, उसके बाद ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैल्यू कौन सी रिटर्न कर रहा है, नंबर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो नंबर क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है 1 से, फिर मैंने एक लूप लगाया है जिसमें मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, और फैक्टोरियल निकल रहा है तो फैक्टोरियल एंड ऑफ द लूप में मेरे पास f में फैक्टोरियल मिल जाएगा। उस फैक्टोरियल को मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने को यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। फिर ये वैल्यू क्या करेगा, इसमें रिटर्न करेगा। मतलब ये मेरा क्या है, फंक्शन कॉलिंग है। जब भी फंक्शन कॉल करता हूं तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता ही है, इसलिए एक वेरिएबल, मुझे यहाँ पे वेरिएबल नेम चाहिए, कोलन इक्वल्स टू नेम ऑफ द फंक्शन चाहिए। ठीक है, अब ये फंक्शन वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है f1 में रिसीव हो जाएगी। f1 की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो @fun1 5 दिया मैंने, तो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा जो फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम या जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, ये प्रोग्राम के अंदर ही फंक्शन क्रिएट हो रहा है, वहीं कॉल हो रहा है, वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूं स्टोर्ड फंक्शन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके मैं लिखता हूं ed function2। ठीक है, अब इस function2 में क्या कर रहा हूं, मेरे को अब फंक्शन क्रिएट करना है, तो यहां से लेकर यहां तक वाली चीज हटा दी मैंने। अब यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। फंक्शन का नेम हम देते हैं फैक्ट ऑफ 1, f_fact of 1। एक वैल्यू इनपुट ले रहा है, एक वैल्यू आउटपुट कर रहा है, तो इस नंबर सॉरी रिटर्न नंबर कर दिया हमने। उसके बाद यहां मैंने क्या किया, उस n का मैंने फैक्टोरियल निकाल लिया, किसमें, f में। उस f को मैंने रिटर्न कर दिया। बाकी ये तीनों चीज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, सो दिस इज माई स्टोर्ड फंक्शन। अब इस स्टोर्ड फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टोर्ड फंक्शन को मैं क्रिएट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे आ रहा है फंक्शन क्रिएटेड। अगर फंक्शन क्रिएटेड आ रहा है, मतलब सक्सेसफुली आपका फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अगर आएगा फंक्शन क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर्स, तो आपको फिर शो एरर्स करके कंपाइल, जो भी एरर्स है उसको देखना पड़ेगा किस लाइन में क्या एरर्स आए हैं। ठीक है, अभी आ रहा है फंक्शन क्रिएटेड, मतलब कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। तो अब इस फंक्शन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए मैं फिर से आता हूँ prg1 में। ठीक है, यहाँ मैंने एक इनपुट ले लिया था, अब मुझे आउटपुट चाहिए f में, तो मैं लिखूंगा f कोलन इक्वल्स टू f_fact1, और एक ही नंबर इनपुट दूंगा, वो हैगा मेरा जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो n का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैंने यहाँ पे n दिया है। बाकी एज इट इज प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ f मैंने जो आउट पैरामीटर वहां से लिया था प्रोसीजर में, यहाँ वो डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर रहा है f में। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो @prg1 5 देते हैं, तो आउटपुट आ रहा है 120। अगर मैं देता हूँ 6, तो आउटपुट आ रहा है 720। ठीक है, तो ये हुआ मेरा
पहले प्रोसीजर फंक्शन क्रिएट किया, स्टोर्ड फंक्शन क्रिएट किया, स्टोर्ड फंक्शन को फिर मैंने क्या किया, दूसरे प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल किया। ठीक है, कॉल करने से क्या हुआ कि वैल्यू कंप्यूट करके एक वेरिएबल मिलेगा, उस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, दूसरा है एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट f_fact1, मुझे लिखना है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 मैंने इनपुट दे दिया है फ्रॉम ड्यूअल, ये आउटपुट आ जा रहा है 120। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अगर मैं लिख देता हूँ 6 तो ये दिखाएगा 720। ठीक है, तो फंक्शन को भी हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में कॉल कर सकते हैं, प्रोसीजर को भी हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन जो होता है हमेशा कोई ना कोई वैल्यू कंप्यूट करने के ही काम आता है, जबकि प्रोसीजर जो है उससे हम कंप्यूट भी कर सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अच्छा इन दोनों में कोई डिफरेंस, मतलब कोई डाउट डिफरेंस में, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम स्टोर्ड प्रोसीजर का एक दो प्रोग्राम और देखेंगे। एनी डाउट? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो ये देखिए प्रोसीजर था, प्रोसीजर का एक स्टोर्ड प्रोसीजर का सिंटेक्स है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, आर्गुमेंट्स में इन आउट, उसके बाद डेटा टाइप, इस डिक्लेरेशन सेक्शन, और बिगिन से लेकर एंड तक आपका सिंपल प्रोग्राम था। देयर आर टू वेज टू एग्जीक्यूट द प्रोसीजर, फर्स्ट थ्रू द एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के लिए आपको या तो एग्जीक्यूट या फिर एग्जिक लिखना है, और प्रोसीजर नेम अलोंग विद देयर आर्गुमेंट्स। ठीक है, दूसरा है पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम में लिखना है तो डायरेक्टली प्रोसीजर नेम अलोंग विद देयर आर्गुमेंट्स को आप क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। ये हुआ आपका स्टोर्ड प्रोसीजर। फिर आ जाते हैं फंक्शन में, तो फंक्शन में आ जाता है कि सिंटेक्स जो है इसका है क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स लिस्ट, इन आउट, उसके बाद डेटा टाइप। अब यहाँ पे एक नया चीज आ जाता है रिटर्न डेटा टाइप। कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे ये एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी, रिटर्न डेटा टाइप। बाकी इस से लेकर एंड तक आपका सिंटेक्स सेम है। अगेन देयर आर टू वेज टू एग्जीक्यूट दी फंक्शन। ठीक है, दो तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। पहला क्या है, थ्रू एसक्यूएल प्रॉम्प्ट सेलेक्ट फंक्शन नेम आर्गुमेंट्स फ्रॉम ड्यूअल, या जो भी टेबल नेम आप ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड है इन ए पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम, तो पीएलएसक्यूएल प्रोग्राम में आपको कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले हम देखते हैं हमारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल में क्या करूंगा, प्रोसीजर में मैं एक इनपुट दूंगा एम्प्लॉय नंबर। उस एम्प्लॉय नंबर का मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे जॉब टाइटल चाहिए, या उसका डिपार्टमेंट नंबर या उसकी सैलरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रोसीजर से निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं ईडी प्रोसीजर 3। ठीक है, एक प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और प्रोसीजर मुझे क्या करना है, डिस्प्ले, मुझे क्या डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले नेम या डिस्प्ले ई नेम। ठीक है, अब इसमें मुझे इनपुट क्या चाहिए, इनपुट आएगा मेरा एम्प्लॉय नंबर, तो मैंने लिखा ई नंबर। अब ये इनपुट पैरामीटर है तो मैंने इन लिखा या नहीं लिखा है कि मतलब है। ठीक है, मुझे चाहिए डेटा टाइप, तो डेटा टाइप मुझे डिफाइन करना है, तो मैं लिख रहा हूं emp नंबर परसेंटेज टाइप। ठीक है, अगर मैं नंबर लिखता तो भी चल जाता, लेकिन मुझे नहीं पता कि ई नंबर का डेटा टाइप वहां पे क्या है, उसकी साइज वहां पे क्या है। ठीक है, तो बेटर है कि हम क्या करें, emp नंबर परसेंटेज टाइप हम क्या कर दें, डिक्लेयर कर दें। अब यहाँ पे लेते हैं इस करके मुझे कुछ डिक्लेयर करना है क्या, तो बाद में सोचते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बिगिन। ठीक है, बिगिन करके अब मुझे क्या करना है, जो भी एम्प्लॉय नंबर मुझे इनपुट मिला है उसका मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे एक इम्प्लिसिट कर्सर यूज करूंगा, सेलेक्ट ई नेम
इनटू en। अब ये en क्या है तो उसको मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो en emp डॉट ename परसेंटेज टाइप, ठीक है। अब मैंने ename को लिया, ename में डाल दिया फ्रॉम emp वेयर emp नंबर दैट इज इक्वल टू ई नंबर, ठीक है। तो जो भी ई नंबर मैंने इनपुट पैरामीटर में लिया था उसको मैंने इस क्वेरी में लगा दिया। क्वेरी में उस emp नंबर की वैल्यू को सर्च करेगा, सर्च करके उसका ई नेम निकालेगा। तो एक emp नंबर का एक ही ई नेम मिलेगा, ठीक है। मिला तो उसको मैंने क्या कर दिया, en में डाल दिया। en में डालने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। मुझे डिस्प्ले करना है इसको, तो डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, है ना। अब यहाँ पे कर्सर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ SQL परसेंटेज फाउंड देन, ठीक है। अगर मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ई नेम दैट इज इक्वल टू en। ये हो गया आपका एंड, ये हो गया आपका एंड। ये मैंने एक प्रोसीजर क्रिएट किया है, प्रोसीजर का नाम है डिस्प्ले ई नेम, जिसमें एक इनपुट पैरामीटर है जिसका नाम है ई नंबर, ठीक है। उस ई नंबर का क्या करेगा, एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले करके वो क्या करेगा, फाइंड करके डिस्प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमने एक इम्प्लिसिट कर्सर यूज किया है और ये एक ही वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू जनरेट करेगा तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अगर इसमें एक से ज्यादा वैल्यू आई तो एक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो पहले एक्सेप्शन रेस करके देखते हैं वन बाय वन। पहले मैं क्रिएट करता हूं प्रोसीजर 3 को, तो प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट प्रोसीजर 3। प्रोसीजर का नाम क्या था, डिस्प्ले ई नेम। मैं एक इनपुट लेता हूं, तो इनपुट देता हूं 7369, ठीक है। पहला रो का मैंने लिया है तो इसका आउटपुट आना चाहिए स्मिथ, है ना। तो आउटपुट आ रहा है ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ। ये तो मेरा हो गया ऐसा टेस्ट केस जो सक्सीड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसा टेस्ट केस जो सक्सीड ना करे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पर नहीं है, तो हम लेते हैं 8000। तो 8000 में यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, नो ऑन डेटा फाउंड, मतलब एक्सेप्शन रेस हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन रेस क्यों हो रहा है उसको देखते हैं। एक्सेप्शन रेस इसलिए हो रहा है कि मैंने यहाँ जो 8000 इनपुट दिया था, 8000 में कोई भी एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो यहाँ पर उसका नेम नहीं मिलेगा। तो इस ई नेम में क्या जाएगा, नल वैल्यू जाएगी। तो नई नल वैल्यू जाएगी मतलब उसमें मेरा एक्सेप्शन रेस करेगा। तो अब एक्सेप्शन सेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड देन, और देन करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फिर से क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं पहला टेस्ट केस 7 से 69 जिसमें मुझे स्मिथ मिल रहा था, स्मिथ अभी भी मिल रहा है। सेकेंड हम देख रहे हैं 8000, तो 8000 में मुझे रिकॉर्ड नॉट फाउंड मिल रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय आईडी मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है। तो दिस इज द वे टू एग्जीक्यूट योर प्रोसीजर, ठीक है। आपको प्रोसीजर में ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम किसी टेबल के डेटा को भी हम प्रोसीजर से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका और देखते हैं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, सो कॉपी कर देता हूं मैं, कॉपी करके नेक्स्ट प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं emp.dpt नंबर परसेंटेज टाइप, और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो सारे एम्प्लॉय को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उन एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करने के लिए अब एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे जो क्वेरी है वो चेंज हो जाएगी। सेलेक्ट ई नेम
into en from emp where dpt number that is equals to d नंबर, जो मैंने इनपुट लिया है उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसको डिस्प्ले करना है, लेकिन ये एक से ज्यादा एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, है ना। तो ये क्वेरी मेरी फेल हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेरी फेल हो जाएगी क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू मेरे को मिल रही है। तो मुझे अब इसमें यूज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कर्सर, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कर्सर हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो एक्सप्लिसिट कर्सर के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कर्सर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कर्सर C1 S, और S करके मैं ये जो क्वेरी है इस क्वेरी को मैं कर्सर में लिखूंगा, और यहाँ पे जो इनटू क्लॉज था उसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा, ठीक है। तो मुझे नेम चाहिए था, तो मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर डी नेम डीपीटी नंबर इक्वल्स टू डी नंबर। बिगिन करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सबसे पहले ओपन करूंगा कर्सर को। तो बेटर है कि हम क्या करें, ओपन, फेच और क्लोज की जगह हम क्या करें, डायरेक्टली यूज कर देते हैं कर्सर फॉर लूप, ठीक है। हम लिखते हैं फॉर रिकॉर्ड इन C1 लूप, और लूप करके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं उन वैल्यूज को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ename इज इक्वल्स टू record डॉट ename, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपका एंड लूप, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हटा देता हूं मैं। फॉर एवरी रिकॉर्ड इन C1 लूप, और लूप करके मैं क्या कर रहा हूं कि ई नेम को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे जो en नाम का जो वेरिएबल था ये भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। हटा दिया मैंने उसको वहां से। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ आ रहा है प्रोसीजर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर्स, मतलब कुछ ना कुछ एरर्स हैं। तो यहाँ देखेंगे शो एरर्स, यहाँ पे दिखा रहा है encounter symbol S when expecting one of the following। इसको कर देते हैं इस, तो प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है हमारा। अब इस प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लिख रहे हैं एग्जीक्यूट, प्रोसीजर का नेम क्या था? अच्छा, मैंने प्रोसीजर नेम सेम रख दिया है शायद ना, मैंने प्रोसीजर नेम चेंज नहीं किया। हाँ, डिस्प्ले नेम ही हो गया है। तो डिस्प्ले नेम मेरा अभी भी एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट डिस्प्ले नेम, और मैं देता हूं 10। तो डिपार्टमेंट 10 के तीनों एम्प्लॉय डिस्प्ले होने चाहिए। तो आइडेंटिफायर डिस्प्ले नेम मस्ट बी, डिस्प्ले ई नेम है सॉरी। तो डिपार्टमेंट 10 में 3 एम्प्लॉयज थे, पहला है क्लर्क, दूसरा है किंग, तीसरा है मिलर। डिपार्टमेंट 20 दे रहा हूं, तो 20 में 5 एम्प्लॉयज हैं, स्मिथ, जोन्स, स्कॉट, एडम, फोर्ड। अगर मैं देता हूं 30, तो डिपार्टमेंट 30 के डिस्प्ले करेगा, एलन, वार्ड, मार्टिन, ब्लेक, टर्नर, जेम्स, ठीक है। अगर मैं देता हूं 40, तो यहाँ पे प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जा रहा है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड डिस्प्ले करना है, तो वो प्रोग्रामिंग आप करके मुझे बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। प्रोसीजर समझ में आ रहा है, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर, हाउ टू एग्जीक्यूट फंक्शन। आवाज आ रही सबको? यस सर। तो प्रोसीजर फंक्शन में किसी कोई डाउट? पैकेज पढ़ना है? चलिए अब हम देखते हैं पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर एंड फंक्शंस पढ़ लिया हमने, अब हम देखते हैं पैकेजेस। तो पैकेजेस इज द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पैकेज इज एन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम लिख रहे थे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, तो dbms अंडरस्कोर आउटपुट क्या था? एक पैकेज था
जिसके अंदर पुट अंडरस्कोर लाइन नाम का एक क्या था, प्रोसीजर था जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना एक प्रोसीजर, अपना एक पैकेज क्रिएट करना है। उस पैकेज के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ प्रोसीजर्स क्रिएट करने हैं, और प्रोसीजर्स के उन प्रोसीजर्स को उन पैकेज के अंदर से ही हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो पैकेज को मुझे क्रिएट करना सीखना है। ठीक है, तो पैकेज क्रिएट करने के दो स्टेप होते हैं। पहला होता है पैकेज स्पेसिफिकेशन, जिसमें मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज नेम। जो भी पैकेज नेम मैं क्रिएट कर रहा हूं उसको मैं लिखूंगा क्रिएट और रिप्लेस पैकेज नेम इज, और इसके अंदर जो भी फंक्शंस, जो भी प्रोसीजर्स मुझे क्रिएट करने हैं उनको मैं क्या करूंगा, डिक्लेयर करके छोड़ दूंगा। ठीक है, डिक्लेयर करके क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर मेरे पास है, और एंड पैकेज नेम हो गया मेरा। सेकेंड आ जाते हैं पैकेज बॉडी। तो पैकेज बॉडी के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसीजर्स को मुझे क्या करनी है, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्रोसीजर, जो भी फंक्शंस मैंने पैकेज में स्पेसिफाई किया है उसको मुझे क्या करना है, कंप्लीटली डिफाइन करना है। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा था। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सैलरीज डिस्प्ले करते हैं एम्प्लॉइज की। ठीक है, हमारे पास ईएमपी टेबल है, ईएमपी टेबल के हम क्या करते हैं, सैलरी को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं pkg1। ठीक है, एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूं पैकेज 1, और यहां पे मैं लिखता हूं क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और पैकेज में मैं देता हूं लेट्स सपोज माई पैकेज या माई pkg। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या करना है, इस करके यहाँ मुझे अब जो भी प्रोसीजर, जो भी फंक्शंस मुझे क्रिएट करना है मेरे को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसीजर, और एक प्रोसीजर लेते हैं जिसमें मैं इनपुट लेता हूँ नेम ऑफ द एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ ईएमपी नंबर, ईएमपी डॉट ईएमपी नंबर परसेंटेज टाइप। ये हो गया एंड माई पैकेज। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने प्रोसीजर, अपना जो पैकेज है उसको मैंने क्या किया, स्पेसिफाई किया कि मेरा पैकेज का जो नाम होना चाहिए माई पैकेज। ठीक है, माई पीकेजी के नाम से मैंने एक पैकेज क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर रखा है। प्रोसीजर का जो नेम है वो क्या है, सॉरी प्रोसीजर, और प्रोसीजर का मैंने एक नेम रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले सेल। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय नंबर मैं इनपुट दूंगा उसका मुझे क्या करना है, सैलरी डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो एक मैंने पैकेज क्रिएट किया, उसके अंदर एक फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है। अब इस पैकेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक, इसमें आप क्या करेंगे, एट द एंड आपको यहाँ पर एक ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो पैकेज क्रिएट हो गया। अब सेकेंड प्रोग्राम लेंगे हम, और उसमें हम क्या करेंगे, पैकेज बॉडी डिफाइन करेंगे। तो अब यहां लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस पैकेज नेम था माई पैकेज था, तो माई पीकेजी इज, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोसीजर नेम क्या था मेरा, डिस्प्ले सेल, और इसमें मेरा एक इनपुट था ई नंबर जो था ईएमपी डॉट ईएमपी नंबर परसेंटेज टाइप, और ये मेरा इनपुट पैरामीटर था। ठीक है, तो इनपुट पैरामीटर था तो मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया है, उसको इन लिख के डायरेक्टली उसका डेटा टाइप मैंने क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। अब आ जाते हैं इस करके मुझे कोई डिक्लेयर करना है क्या, वो देखते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं बिगिन करके मुझे सैलरी चाहिए उस एम्प्लॉय नंबर की। तो एक एम्प्लॉय नंबर की एक ही सैलरी मुझे मिलेगी। तो मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट सेल इनटू, अब एक वेरिएबल चाहिए मुझे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सैलरी, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ईएमपी डॉट सेल परसेंटेज टाइप। ठीक है, इस सैलरी में मुझे क्या करिए, सेल को सैलरी में डालना है, फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नंबर दैट इज इक्वल टू ई नंबर।
ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस क्वेरी मेरे पास सैलरी में क्या हो गया है, वो वैल्यू आ चुकी है किसकी, सेल की। ठीक है, अब उस सेल को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने लिखा है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैलरी दैट इज इक्वल टू सैलरी, क्योंकि सैलरी नाम के वेरिएबल मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया है। ये हो गया मेरा एंड, ये मेरा प्रोसीजर एंड हुआ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड पैकेज। तो एंड पैकेज नेम क्या था मेरा, माई pkg। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक एरर आएगा, यहाँ पे आना चाहिए पैकेज बॉडी, क्योंकि पैकेज मैंने स्पेसिफाई पहले कर दिया था, अभी मेरे को पैकेज बॉडी स्पेसिफाई करनी है। तो मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और फिर लिखना पड़ेगा बॉडी, और पैकेज का नेम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हो गया आपका एंड पैकेज। एंड पैकेज के बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश दे रहे हैं। अब इसको भी क्रिएट कर देते हैं pkg2। तो पैकेज बॉडी भी मेरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, पैकेज भी क्रिएट हो गया, पैकेज बॉडी भी क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, किसको, इसके अंदर जो मैंने प्रोसीजर क्रिएट किया है। तो मुझे अब कंप्लीट नेम लिखना पड़ेगा माई pkg डॉट डिस्प्ले सेल, और फिर मुझे एक नंबर इनपुट देना है। तो मैं ले रहा हूं 7800। तो अगेन ऐसा कोई डेटा नहीं मिल रहा है, तो मेरा पैकेज बॉडी जो है वो गलत है। यहाँ मुझे एक्सेप्शन को क्या करना है, हैंडल करना है। तो इस बिगिन के पहले, सॉरी इस एंड के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, देन, और देन करके मुझे लिखना पड़ेगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, फिर इसको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। अब pkg2 पैकेज बॉडी फिर से क्रिएट हो गई। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ 7800, तो मेरा आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर मैं लिखता हूँ 7839, तो ये मुझे मिल रहा है सैलरी 5000। तो 7839 किंग की सैलरी है, ये पक्का किंग का जो है एम्प्लॉय आईडी होगा। 7839 इज किंग। ठीक है, तो उसकी सैलरी क्या कर रहा है, आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम देना पड़ेगा, पैकेज नेम डॉट प्रोसीजर नेम या फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन या प्रोसीजर मैं उसके अंदर क्रिएट कर रहा हूं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजर्स, फंक्शंस एंड पैकेजेस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट।